गाइस वेलकम टू माय चैनल। आ गई हूँ एक और नया रीबर्थ वाला ड्रामा लेकर, जिसमें हम ढेर सारा ऑब्सेशन और सीयू का रोमांस देखने वाले हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल में नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। एपिसोड के स्टार्टिंग में फैमिली जाओ को दिखाया जाता है। वो एक वेयर हाउस में होती है। सौतेली बहन हुई पापा का बॉयफ्रेंड जेन होते हैं। जाओ थी वो ये बोली होती है कि मुझे तो अपनों ने ही बहुत बुरी तरह से धोखा दिया हुआ है। मैंने कभी सोचा नहीं था मेरी लाइफ इस तरह से बदल जाएगी। मैं इन लोगों को कभी भी माफ नहीं करूंगी। और उसके बाद वो अपने पापा को बोलने लगती है कि पापा मैं तो आपके बेटी हूँ ना, आपने मुझे धोखा क्यों दिया? मैंने तो सब कुछ आप लोगों के कहने पर किया हुआ था। मैंने रॉन्ग फैमिली को बर्बाद कर दिया, मैंने रॉन्गसी को धोखा दिया और आप ये सब कुछ मेरे साथ। डैडी बोलने लगते हैं क्योंकि तुम एक नंबर की गधी हो, जिस तरह से तुम्हारी मॉम थी। तुम्हारे ऊपर मेरा कोई भी ऐसा इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। ये बात उसे स्टैप करते जमीन में गिरा देते हैं और हमें ये दिखाया जाता है। वही बोलने लगती है हम में से कोई भी तुम्हारे लिए कभी सिंसियर था? हमारा एक जरिया, बस हमारी एक जरिया थी रॉन्गसी को हराने की, पूरी प्रॉपर्टी को हथियाने का। और तुमने माल करके उसको इमोशनल ब्लैकमेल करके उसका सब कुछ तो हड़प ही लिया है ना। तुमने खुशी खुशी सब कुछ जेन के नाम पे किया, तो हमें तुम्हारी क्या जरूरत है? ऐसा वो बोलती है। तब जाओ थी वो ये बोलती है कि अगर मुझे दूसरा जन्म मिलेगा तो मैं कभी भी तुम जैसे लोगों का भरोसा नहीं करूंगी, मैं किसी का रिवेंज का पॉन नहीं बनूंगी, ऐसा वो बोलती है। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर भाग के आता है मामिका मेली रॉन्गसी, जो आने के बाद एक करके सबको शूट करता है। और उसके बाद ताई जाओ के पास जाओ तो बहुत बुरी हालत में होती है, वो रो रही होती है। वो उससे बोलता है तुम टेंशन मत लो, जाओ मैं तुम्हें बचा लूं, आंखें बंद मत करना। ये सुनने के बाद वो बोलने लगती है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हारे पर भरोसा ना करके प्यार को मैंने ठुकरा कर और उसी का सजा मिला है, मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत बड़ी गलती की। अगर किसी और जन्म मिलेगा तो तुम्हारी बीवी बनना पसंद करूंगी, तुम्हारे साथ रहना पसंद करूंगी, लेकिन इस जन्म में मैंने सब कुछ खत्म कर दिया, मुझे माफ कर दो। रो रही होती है और उसके बाद के गोदी में ही दम तोड़ लेती है। और उसके बाद तो रोंगसे के लिए उसकी पूरी दुनिया ही बर्बाद हो जाती है। वो रो रहा होता है, वो बोल रहा होता है तुम मेरे साथ हो तो मैं तुम्हारे पाँव बनने में बिल्कुल भी नहीं हो, तुम्हें बचा लेना चाहिए था, मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए था, जो मैं नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दो। और तभी दिखाया जाता है वो ये बोलता है कि अगर मैं तुम्हें बचा नहीं सकता, लेकिन तुम जहाँ पर हो मैं वहीं पर, तुम्हारे बगैर मेरा कोई वजूद नहीं है, जाओ साव बोलता है। और उसके बाद अपने आप को भी वहीं पर शूट करता है और सब कुछ यहीं पर खत्म होती है। और हमें दिखाया जाता है होता है। और उसके बाद सब कुछ जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पर चीजें पहुंच जाती है। 2 साल पहले और जो की मैरिज वाला दिन इन दोनों ने शादी का सर्टिफिकेट साइन किया हुआ था और अभी यहाँ पर एक फंक्शन रखा हुआ है, क्लोज रिलेटिव्स आए हुए थे। और हमें ये दिखाया जाता है रोंगसी शौजो का शादी वाला दिन जॉजो को आइडिया लग जाता है रीबर्थ हुआ है, उसका रिबर्थ हुआ था, को एक मौका मिला पीछे जाकर सब कुछ सही करने का, जहाँ से उसने सब कुछ बिगाड़ना शुरू किया था। वो शौक में आती है और उसके बाद वो देर देखती है, उसे समझ में आ जाता है आज वही इवेंट है जहाँ रोंगसी की शादी वाला वेन्यू रेडी किया जा रहा होता है। और उसके बाद नीचे की तरफ आ रही है, यहाँ पर वो सारे गुनहगारों को देख रही होती है। उसके पापा सौतेली बहन हुई का बॉयफ्रेंड। बाद वो सोचती है कि मैं इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, अगर मुझे सच में ऊपर वाले ने एक मौका दिया हुआ है तो इसी बात के लिए दिया। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है नीचे आ रही होती है, देन आता है और उसके बाद वो बोलता है जाओ मुझे पता है हमारे लिए कर रही हो और हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, तुम बहुत बड़ा सैक्रिफाइस कर रही हो, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद वो उससे बोलता है कि तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, बोलकर वो नेकलेस निकालता है और वो बोलता है ये तुम्हारे पर बहुत जचे। जाओ बोलती है हाँ क्यों नहीं, बहुत जचेगा मेरे ऊपर, लेकिन इसका मतलब देख के मुझे ऐसा लगता है ना ये तो तुम्हारे पर जचना चाहिए, बोलकर नेकलेस को एक गले पे घुसा देती है और उसके बाद मरोड़ने लगती है देर तक। तो जैसे की जेन की सांसें रुकने वाली थी। वो शौक में आता है इसको क्या हो गया, उसे बोलता है चाओ क्या कर रही हो, मेरा दम घुट रहा है, लेकिन वो नहीं सुनती। उसके बाद वो नेकलेस टूट जाता है क्योंकि वो एक नकली नेकलेस। और हमें दिखाया जाता है अब रोंगसी वहीं की तरफ आ रहा होता है। लोगों ने ये बोला हुआ था शादी के इस इवेंट पर भी वाइफ उसका एक्स बॉयफ्रेंड के साथ लगी पड़ी है, उसके साथ बात कर रही है, क्लोजनेस दिखा रही है, उसका कर रही है। ये सुन के उसे बहुत गुस्सा आया था। वो वहाँ पर जा रहा होता है और हमें दिखाया जाता है रोंगसी वहाँ पर पहुँचता है तो जो बोलती है चलते हैं ना, यहाँ पर बहुत बकवास लोग हैं और मेरा, और उसके बाद बोलता है चलो। बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जेन के पास वही आके बोलती है जेन तुम ठीक तो हो ना? तभी वो बोलता है जेन की एक बार अंकल को कॉल करो, मुझे लगता है जाओ का दिमाग खराब हो गया है, वो पागल हो गई है,
सीन को काटा जाता है। बाद हमें दिखाया जाता है अब घर पे, जहाँ पर जाओ जाओ को रोंगसी लेके जाता है और जैसे घर के अंदर जाते हैं तो बाद रोंगसी जो था वो जाओ जाओ को धकेल देता है और उसके बाद उसके बहुत क्लोज आता है। दिमाग पे ये बातें चल रही थी कि आज शादी वाले वेन्यू पर भी उसकी बीवी उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ बातें कर रही थी, उसके साथ क्लोजनेस दिखा रही थी, जो उसे बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। इस बात की वजह से उसको बोलता है कि तुम क्या कर रही थी, तुम्हें पता है अभी भी उसके लिए इतनी पागल। और तभी उस क्लोज चाहता है जाओ जाओ सोचती है कि इसने मेरे लिए, मुझे लगता था ये बहुत ज्यादा कोल्ड हार्टेड इंसान है, लेकिन ये कोल्ड हार्टेड नहीं बल्कि बहुत अच्छा इंसान, और ये हर वक्त मुझे प्रोटेक्ट कर, मैं ही बेवकूफ थी जो मैं कभी भी इसके प्यार को समझ नहीं पाई, ऐसा वो सोचती है। और उसके बाद वो उसको तो किस कर ले थोड़ी देर तक। हमारा रोंग से समझ नहीं पाता ये क्या चल रहा है और वो तो खो जाता है, लेकिन बाद में हमें दिखाया जाता है जो रोंग से था वो अपने आप को कंट्रोल करता है, क्योंकि वो ऐसे इमोशन में सब कुछ खराब करना नहीं चाहता था। वो बोलता है तुम्हें क्या कर रही हो, तुम्हें सब कुछ इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम गिल्ट में, हमारी शादी के दिन पर भी तुम अपने एक्स से बात कर रही थी और गुस्से में था। ये सुनने के बाद वो बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है, अभी हमें दिखाया जाता है। उसके बाद वो बोलता है तुम आराम करो और वो जाने वाला होता है, तभी जाओ जाओ उठती है और उसके बाद वो ऐसे हक करती है, बोलती है आज हमारी शादी है और हमारा वेडिंग नाइट, तुम क्या इतने हार्टलेस हो कि मुझे ऐसे छोड़ के जा रही हो, तुम्हें नहीं लगता मेरे साथ इंजस्टिस होगा। ये सुनने के बाद वो तो शॉक में उसे धक्का देता है और उसके बाद पास खींचती है और तभी हमें दिखाया जाता है जो जाओ जाओ थी हमारा बंदा बोलता है कि लास्ट टाइम तुम इस तरह से मेरे क्लोज आई थी, उस टाइम पे तुमने मुझसे मेरा बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छीन कर अपने पापा को दिया हुआ था, तो अभी तुम्हारा कुछ ऐसा प्लान हो, मैं तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें बिल्कुल हर्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर बंद करके रखने वाला, तो अब तुम यहाँ नहीं जा सकती, तुम मेरी भी खिलौना नहीं। और तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलता है जाओ जाओ बोलती नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन वो बोलता है अभी के लिए मुझे तुम्हारे साथ कोई भी बकवास नहीं करनी या फिर कोई भी आर्गुमेंट नहीं करनी, बोल के वहाँ से चला जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है जाओ जाओ मनी मन में सोच, मैंने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया हुआ है, ऐसी बात है तुम इतनी इजीली मेरे पे भरोसा नहीं करोगे, कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे करके ट्राई करूंगी कि मैं तुम्हारा भरोसा बहुत जल्द जीत जाओ। सोच रही होती जाओ जाओ अपने रूम में होती है और रोंगसी दूसरे कमरे से उसका सर्विलेंस में देख रहा होता है। बाद में पता चलता है उसने घर पे कैमरा फिट किया हुआ है, क्योंकि जाओ जाओ की या तो भागने की ट्राई करती है या तो अपने आप को हार्म करने की ट्राई किया करती थी। यार बहुत बार ऐसा हुआ था, को धोखा दिया था, उसके कंपनी के बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या तो जेन को या तो अपने पापा तक पहुंचाती थी। तो मन ही मन में सोच रहा होता है कि आज हमारा वेडिंग मुझे इस तरह से करना पड़ रहा है, लेकिन मुझे देखी तुम अब मुझे इससे ज्यादा धोखा नहीं दोगी। और तभी हमें दिखाया जाता है जाओ जाओ थी वो के नजदीक आती है और उसके बाद वो एक कांच को तोड़ती है और अपना कट लगाती है, वहीं पर बेहोश भाग के जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है जाओ जाओ बेहोश नहीं हुई थी, लेकिन हाँ हाथ से थोड़ा खून तो आ रहा था। उसके हाथ में मलहम पट्टी करते हुए उसे डराता रहा होता है। रोंगसी बोलता है जाओ जाओ ये क्या बेवकूफी कर रही है, थिंकिंग तुम्हें सब कुछ करके यहाँ से भाग पाओगे, मैं कुछ भी करो लेकिन यहाँ से तुम्हें जाने नहीं जाओ जाओ। वो बोलती है मुझे पता था तुम मुझे बचाने आ ही जाओगे इसी बात की वजह से। फिर उसके बाद वो बोलता है ये क्या, वो बोलती है मुझे अच्छी तरह से पता है तुम कभी भी मुझे हॉट होने नहीं दोगे। बाद उसे अपने पास खींचते किस करती है, समझ नहीं पाता क्या हो गया इसको, मुझे लग रहा है ये पक्का कुछ तो चाहती है जो जाओ है जाओ जाओ। वो रोंगसी को बोलती है ये मेरी तरफ हमारा वेडिंग नाइट गिफ्ट, मैं कुछ नहीं कर रही बस वेडिंग नाइट पर अपने हस्बैंड को प्यार कर रही हूँ। उसके बाद उससे बड़े पैशनेटली किस करने लगती है। हमारा बंदा इस तरह से अपने आप को होल्ड नहीं कर पाता और वो बोलता है कि इस तरह से मुझे कर रही हो अब रिग्रेट मत। जाओ जाओ बोलते कि मैं क्यों रिग्रेट करूंगी अपने हस्बैंड के साथ वेडिंग नाइट स्पेंड करने में। दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते, इंटीमेट हो जाते। देखो पहले तो रोंगसी जब तक जाओ जाओ अपने आंखें नहीं खोलती उसे बड़े प्यार से दिखता है, इनफैक्ट उसके फॉरहेड पर भी किस करता है। और उसके बाद जैसे उसे रियलाइज होता है कि जाओ जाओ उड़ चुकी है उससे थोड़ा धक्का देता है और उसके बाद वो बोलता है प्रिटेंड कर रही थी ना नींद में होने का, और तभी वो बोलती है हाँ तो इसमें गलत क्या है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जाओ जाओ जो थी वो रोंगसी को ये बोलती कि मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ, अपने वेडिंग नाइट के बाद सुबह उठ रही हूँ और ड्रामा कर रही हूँ, मुझे देख रहा है अगर सोते हुए तो मुझे का ड्रामा करने में कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी दिक्कत है, तो गलत तो नहीं है। तभी वो बोलता है कि जाओ जाओ ये क्या कर रही हो डूइंग दिस। तभी उसके पास आती है ऊपर बैठती है और वो बोलता है बाय द वे हस्बैंड जी नाइट आई वाज मच सेटिस्फाइड, और उसको बहुत क्लोजली आती है और वो तो समझ नहीं पाता। तभी रोंगसी जो था वो जाओ जाओ को कुछ बोलता है, उससे पहले उसको कॉल आता है। जब फोन को उठाती है पापा थे वो बोल रहे होते कि जाओ जाओ
हमारा प्लान सक्सेस तो हो गया ना, आज उस वायरिंग पे जाना है तो तुम्हें पता लगाओ कि वो कितनी बोली लगाने वाला है और बॉटम कितना हो सकता है कि कितना कम बोली लगाया जाने वाला है और कितना हाई तक जाने वाला है। और मुझे अच्छी तरह से पता है कि रॉन्ग सी है वही हाईएस्ट बोली लगाएगा तो तुम्हारा काम हमारे पास लेके आ। तो उसे बहुत गुस्सा आता है उसका फोन छीन के। वो बोलता है कुछ भी कर नहीं पाओगे जो तुम्हारे पेरेंट्स चाहते हैं, ठीक है ना। लोग तुम्हें एक जरिया बना रहे हैं ना मुझे हराने के लिए, लेकिन ऐसा कभी होने नहीं वाला। तुम्हें भी मैं अपने पास रखूंगा और तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी कभी कामयाब नहीं हो पाएगा बोलकर और वहाँ से जाने वाला होता है। उससे बोलती है तुम अच्छी बात नहीं है, पता है आज हमारा वेडिंग नाइट, अभी हम वेडिंग नाइट से उठे तुमने मेरा फोन तोड़ दिया, मुझे नया फोन दो। उसके बाद वो कल को बोलता है अंकल एक काम करो इसके लिए नया फोन लेके दो। हमें ये दिखाया जाता है अब घर पे जहाँ पर डैड बहुत परेशान थे क्योंकि डैड का प्लान ये था इन सबके साथ शादी करके वेडिंग पे जितना भी बोली लगने वाला था उसका सारा इन्फॉर्मेशन लेके आए कि, लेकिन वो तो अब तक बात ही नहीं करे, रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। जिस बात की वजह से तो गुस्से में लोग सोच रहे होते हैं ये क्या हो गया। उसकी बहन और यंसी यानी कि बॉयफ्रेंड जिन बोल रहा होता है कहीं उसको सच पता तो नहीं चला, लेकिन पापा ही बोलने लगते कि वो इतनी बेवकूफ है, उसका इतना दिमाग नहीं कि वो ऐसा कुछ जान। अंकल आते फोन लेकर और उसके बाद उसे देते, बोलते कि अगर मैं कुछ बताने के लायक हूँ तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सर को कभी परेशान ना करो क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ झेला हुआ है। लाइफ में सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो आप थे, आपसे इतना प्यार करते हैं, आप उसको हट करोगे तो उस टाइम पे उनको बहुत दिक्कत होगी। और हमें दिखाया जाता है जो जाओ जाओ थी वो बोलती है मैं कभी भी उससे हट नहीं करूंगी, आप टेंशन मत। जाओ जाओ जो थी में जाती है और हमें ये दिखाया जाता है अब ऑक्शन। अब हमें दिखाया जाता है वो इवेंट शुरू होता है जहाँ पर इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था जो सबसे ज्यादा बोली लगाने वाला था। और क्योंकि हमारी बंदी अपने पापा को कॉल करती है जाओ जाओ और वो बोलती है उसने उसे लॉक करके रखा हुआ है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल चुका है तो अब आप टेंशन मत लो, वो इतना अमाउंट ना डिक्लेयर करने वाला है बोल कर फोटो क्लिक करके उसे भेज देती है। फुटेज में सब कुछ देख रहा था रंग से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और तभी हमें दिखाया जाता है पर पापा ये बोलने लगते है कि तुम आ क्यों जाते हो, तुम्हें बताए तुम हमेशा अपने दिल के हाथों हार ही जाते हो ना। और तभी हमें दिखाया जाता है पर जिन भी होता है वही भी ये बोले होती है कि ये तो जाओ जाओ का पालतू कुत्ता है, जाओ जाओ जो बोलते है वही करता है, लोयल डॉग बनते बनते इसकी पूरी लाइफ निकल जाएगी लेकिन वो कभी भी इससे प्यार नहीं करेगा बोल रहे होते। और हमें ये दिखाया जाता है ये सुनने के बाद रोंगसी को बहुत गुस्सा आता है, उसको चिढ़ाने के इरादे से वहाँ पर वो इसके बहुत नजदीक जाके बोलती कि तुम्हें पता तुम कुछ भी करो लेकिन तुम कभी भी जाओ को नहीं जीत सकती क्योंकि वो हमेशा से जिन से प्यार करती है। इतना गुस्सा है कि वो सीधा पेन उसकी आंखों में घुसाने वाला जो एक्शन होता है इस बात की वजह से वो डर के मारे वहाँ से भाग जाती है अपने पापा के पास। रिजल्ट अनाउंस होता है और से हाईएस्ट बाइडिंग यहाँ पर तो रोंगसी ने लगाया था और ये देखकर तो शॉक लोग अभी जो फोटो और जो इन्फॉर्मेशन जो अपने पापा को दी थी वो गलत निकली। देखकर तो शॉक में उसके बाद रोक उठता है और उसके बाद वो बोलता है जी वो फादर इन लॉ मैं अपने इन लॉ की फैमिली के साथ इतना पंगा नहीं करता लेकिन आप लोगों को अपनी बेटी का जरिया बनाना बंद करना पड़ेगा मुझे हराने के लिए क्योंकि मुझे हराना इतना इजी नहीं है ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वहाँ पर आती है और जब आती है और उसके बाद वो हमारे रोंगसी की तरफ देख के बोलती है अब तो तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना। तो दरअसल उसने फोटो तो जरूर लिया था लेकिन बाद में ऐसे एडिट करवा कर नंबर मैनिपुलेट किया हुआ था और जिस बात की वजह से अपने प्लान पर भी कामयाब हो पाई और इधर इसको हरा भी नहीं पाई। हमें ये दिखाया जाता है पापा बहुत गुस्से में वो बोलने लगते कि तुम्हें किस काम के लिए भेजा था तुम्हें पता है ना। वो बोलती है पापा मेरी कोई गलती नहीं मुझे नहीं पता। भी उससे बोलते चलो यहाँ से और उससे लेके चले जाओ। हमें दिखाया जाता है यार थे वो इतने गुस्से में थे उसे निकम्मी बोलने लगते हैं बोलने लगते हैं कि वहाँ पर सिर्फ इस काम के लिए भेजा था ना पर जाओ और बिडिंग अमाउंट कितना लगाया जाने वाला है इसके बारे में पता करो ताकि हम उससे ज्यादा लगा सके। लेकिन तुमने झूठ बोलकर उसके ऊपर हाथ उठाने वाली थी और रो रही होती है कि पापा मुझे नहीं पता इसमें वो कितना लगाने वाला था। हाथ में उसका हाथ रोकती है और उसके बाद वो मनी मन में सोचती है कि अभी मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकती लेकिन होगा ना मैं तुम लोगों को डबल खून के आंसू रुलाऊंगी। हमें दिखाया जाता है जाओ बोलने लगती है पापा आपको पता है मैं आपकी हर बात मानती हूँ मुझे नहीं पता वहाँ पर नंबर कैसे मैनिपुलेट हुए चेंज हुए बोलकर रोने लगती है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो बोल को यहीं पर रुकते हैं और हमें कोई और प्लान करना पड़ेगा मुझे पता था। और उसके बाद वो बोलता है ये इसको उसके पॉकेट पे रखो वाओ कुछ भी करके क्योंकि ये एक माइक्रोचिप है जिससे उसकी सारी हरकतों के बारे में हमें पता चलेगा। देखिए अगर उसे पता चलेगा तो वो मुझे जिंदा दफना देगा। ये सुनने के बाद पापा ये बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना तुम मुझे मना करके क्या कर रही हो। और उसके बाद वो रो रही होती है बोल रही होती है कि पापा मैं उसको धोखा नहीं दे सकती। तभी वो बोलते हैं तुम्हें क्या इससे कोई प्यार व्यार नहीं है क्या बोलकर वो एक ब्रासलेट दिखाते हैं जो उसकी माँ का आखिरी निशानी को ये बोलते हैं कि तुमने मेरी बातों को मना किया तो मैं इसको तोड़ दूंगा। क्या मैं तोड़ू
तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी। ओ रोकर गिड़गिड़ाने लगती है, बोलने लगती कि मत करो पापा प्लीज। तभी वो बोलती तुम बचपन में खो गए के बाद तुम्हारी माँ डिप्रेशन में जाके उनकी मौत हो गई, तुम तो अपनी माँ को आखिरी बार मिल भी नहीं पाई, बेवकूफी के चलते तुम अनाथ आश्रम में इतने साल रही हो। वो तो शुक्र मनाओ कि तुम्हें हम वापस लाए थे, और तुम अभी हमारी बातें नहीं सुनोगी तो किसकी बातें सुनोगी, बोलकर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहे होते। लेकिन क्योंकि वो अपनी माँ की आखिरी निशानी तो अपने पास ले चाहती थी, इस बात की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाती और रोने लगती है। वो मन ही मन में सोचने लगती है कि मुझे कुछ भी करके बर्दाश्त करना पड़ेगा, मुझे कुछ भी करके अपनी माँ की आखिरी निशानी को अपने पास लाना पड़ेगा। और हमें दिखाया जाता है रोंगसी था पास आता है, वो बोलता है अब बताओ तुम्हारे फैमिली वालों ने मेरे अगेंस्ट ऐसा क्या प्लान बनाया हुआ है। वो बोलती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तभी वो बोलते है ऐसी कोई बात नहीं कैसे हो सकता है, मुझे पता है तुम्हारे डैड हमेशा मुझे हराने के पीछे पड़े रहे, इसलिए तो उन्होंने अपनी सबसे खूबसूरत और बड़ी बेटी को मेरे पीछे छोड़ा हुआ है ना, और उनके लिए तो मैं एक पागल कुत्ता हूँ ना जो तुम्हारे आगे पीछे आता हुआ मनराता फिरता हूँ। वो बोलती है ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और कुछ वक्त दो मैं सब कुछ सही करूंगी। वो बोलता है मेरे पीछे छोड़े हुए हैं अपने मकसद को पूरा करने के लिए, एक बार उनका पूरा मकसद हो जाए उसके बाद तुम्हें किसी और के पास छोड़ेंगे ना। गुस्सा आया जाओ कि उसे जोर का तमाचा लगाती है, रोंगची को बोलती है मुझे पता है तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं, मैं बोल रही हूँ मुझे थोड़ा टाइम दो कुछ सही करूंगी, लेकिन तुम मेरे प्यार को इस तरह से जलील नहीं कर सकते, अगर मुझे तुम्हें सच में हर्ट ही करना होता तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ शादी ना करती, बोलकर वहाँ से रोते हुए निकल लेती है। रोंगची अब सोचने लगता है कि ये इतनी स्ट्रेंज क्यों एक्ट कर रही है, अब उसे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ जाओ घर पे भूख हड़ताल करती है, ये बोलती हुई कि अगर से नहीं आया तो मैं खाना भी नहीं खाऊंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी, उसको मजबूरन जाए। वो बोलता है कि क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है तुमने, और तभी हमें दिखाया जाता है तो रोंगसीता उसको जाओ बोलती कि तुम मेरे साथ बैठकर खाना। वो बोलता है नहीं मैं नहीं रहने वाला यहाँ पर, तुम्हारा कोई प्लान होगा। वो बोलती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मुझे बस तुम्हारे साथ वक्त गुजारना, मना कर देता है। तो वो बोलती है ठीक है मुझे कुछ नहीं खाना। उसके बाद वो बैठता है, उसके बाद वो उसे दूध पीने के लिए बोलता है तो वो दूध पीने लगती है, और उसके बाद अचानक से उसे खांसी आने लगती है। उसके बाद उसके पास आके संभालता है तो उसके पॉकेट पे वो माइक्रोचिप रखने वाली ये दिखाया जाता है कि अब उसको तो आइडिया लग जाता है ना, इस बात की वजह से आया। वो उससे बोलता है मुझे पता है तुम कुछ ना कुछ प्लान कर रही हो, बताओ क्या प्लान कर रही हो। बोलती है नहीं मैं कुछ नहीं प्लान कर रही हूँ, मैं बस तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे तुम्हारे साथ दो वक्त सुकून कर रहने, बोल किस करने लगती है थोड़ी देर तक तो, और उसके बाद वो अपने आप को होल्ड भी नहीं कर पाता, ना ही उससे एक्सेप्ट कर पा रहा था, रोकता है और उसके बाद वो बोलता है जाओ जाओ तुम्हें पता है ना मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत किस बात की, धोखा देने से। वो बोलता है एग्जैक्टली मुझे किस अगर कोई धोखा देता है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता, अगर वो लड़की जो मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है जिसके लिए मैं दुनिया इधर से उधर कर सकता हूँ, अगर वो लड़की ने मेरे साथ कोई डबल गेम खेला, उसके साथ जो हश्र होगा ना कोई सोच नहीं सकता, तो आई होप तुम मुझे ज्यादा परेशान ना करोगी, बोलकर उसे हक करता है। वो बोलता है इससे ज्यादा मत करो, बोलकर उसे वहीं पर रहने के लिए बोलता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो अपने पापा को कॉल करके बोलती है जो आपने बोला था मैंने कर दिया, आप मुझे मेरी मॉम का ब्रेसलेट वापस लौटाओ। वो बोलता है ठीक है। उसके बाद वो उससे लोकेशन देता है मिलने के लिए। अजय का पापा किसी को कॉल करके बोलता है तुम्हें रोंगसी को खत्म करना था, रोंग फैमिली ने तुम लोगों का बहुत कुछ बिगाड़ा हुआ है, तो एक काम करो आज साथ में खत्म करेंगे अगर उसको खत्म करना है। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है, अब हमें दिखाया जाता है जाओ अपने पापा के पास आती है और उसके बाद उनको बोलते हैं मुझे मेरी माँ का ब्रेसलेट वापस लौटो। के बाद वो बोलता है मुझे लगा नहीं था तुम इसके लिए इतना कुछ करोगी, चलो मेरी बड़ी बेटी होने के बाद कुछ काम तो आई तुम। और तभी वो बोलती है ऐसा क्या बिगाड़ा है आपका जो उसके पीछे इस तरह से पड़े हुए हो। वो बोलता है मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन उसने बहुत लोगों का बिगाड़ा हुआ है, क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड में कुछ ज्यादा ही बड़ा नाम है, उसी का हर जाना भुगतेगा। और तभी वो बोलती है आपका मतलब, तभी पापा बोलते हैं जाओ को कि उसकी जान जाएगी, और अब एक बार उसकी जान जाए उसके बाद तो तुम भी बच के क्या करोगे, मुझे पता है कोई ना कोई तुम्हें भी खत्म कर देगा। हमें दिखाया जाता है जो बोलती है कि जब तक मैं और रोंगसी को कभी कोई कुछ नहीं करेगा इतना तो आप जान लो, बोलकर जाती है। और हमें ये दिखाया जाता है जैसे वो टैक्सी में बैठती है तो हाँ रोंगसी भी, और हमें ये दिखाया जाता है रोंगसी उसे बोलता है के बारे में बहुत पहले बता, बस प्रिटेंड कर रहा था ताकि तुम्हारा मकसद पूरा हो जाए, मुझे पता है कहीं ना कहीं कुछ तो था जिस बात के से सब तुम्हें वो मिल चुका है, तो अब हम अपने प्लान पे आगे जा सकते। बाद वो बोलता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो तुम थोड़ा मुझ पे भरोसा कर सकते थे, कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और उसके बाद वो कुछ बोल नहीं पाती, ये लोग थोड़ा आगे जाते तो गाड़ी उनके सामने आती है, एक वैन था जिससे बहुत सारे मुस्तंडे निकलते। आदमी इन लोगों को आइडिया लगता है ब्रेसलेट पापा दिए थे उसमें उन्होंने एक ट्रैकर लगाया हुआ था उसी को खत्म करने के लिए, वो तो शौक में उसके बाद वो ट्रैकर को फेंकता है। तभी पापा कॉल करते जाओ को और बोलते हैं कि बेटा अब मेरा और तुम्हारा रिश्ता ऐसे खत्म कैसे हो सकता है, तो मैंने सोचा कि अब आखिरी वक्त पे भी मैं तुम्हें एक सहारा दूं, तुम्हें क्या लगे बैक बाइट करोगी बैक स्टैप करोगी, बिल्कुल भी नहीं, बोलकर वो उनको
बाय बोल के रख लेते हैं। हमें दिखाया जाता है सीता ओ जाओ को बोलता है इनके टारगेट मेरे साथ है, पंगा मेरे साथ, लोग यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए एक काम करो तुम मैं हैंडल कर लूंगा। वो बोलते हैं नहीं जाने वाली, मैं यहीं पर रहूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे साथ फाइट करूंगी। वो बोलता है पागल मत बनो, जाओ जो लोग मुझे मारना चाहते हैं, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं मर जाऊंगा, इससे बेहतर है मैं हैंडल करूँ। वो उससे बोलते हैं नहीं मैं तुम्हें कभी भी कुछ होने नहीं देने वाली, तो प्लीज मुझे मत पकाओ, मुझे यहीं पर रहना है। वो तभी वो इतना रो रही होती है कि वो बोलता है मैं आज मरता हूँ तो भी ना मुझे तुम्हारी फीलिंग के बारे में पता चला। वो ये औरतें तो ठीक है ना, लेकिन अगर मैं तुम्हें नहीं बचा पाया तो उस टाइम पे मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए जिंदा मरने जैसा है, तो प्लीज तुम यहाँ से जाओ बोलकर यहाँ से भगवा देता है और वो गाड़ी के बाहर आता है ताकि उनके साथ वो डील कर सकते। वहाँ पर 8 से 10 मुस्तंडे उसको मारने के लिए आए हुए में दिखाया जाता है वो उनके साथ लड़ने लगता है, छोटों से आता में दिखाया जाता है। एंड मोमेंट पर वहाँ पर जाओ आती है, जाओ उनको पीटने लगती है और उसके बाद उसके सामने आके खड़ी होती है, बोलती है कि मैं तुम्हें कभी कुछ होने नहीं दूंगी। वो बोलता है उनसे कि तुम पागल होगी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें पता कितना खतरनाक है ये चीज। जाओ थी वो बोलती है मैं कभी भी तुम्हें खतरे में नहीं डालने वाली और नहीं मैं किसी को तुम्हें हाथ भी लगाने दूंगी, ठीक है ना, ऐसा वो बोलती है। बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो बंदा ही बोलने लगता है कि एक खूबसूरत लड़की तुम्हारे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, कोई बात नहीं, एक बार तुम्हारी जान जाए उसके बाद हम इसको अच्छे से रखेंगे। ये सुनने का इतना गुस्सा आया हमारे बंदे को कि सीधा उस बंदे का सर पड़ने वाला था, लेकिन लकीली वहाँ पर आता है पुलिस टीम और उसके बाद ये लोग उसे लेके चले जाते हैं, लेकिन सर पे थोड़ी चोट लगने की वजह से वो तो ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाता है। और जाओ तो बहुत ज्यादा रोने लगती है, सीन को काटा जाता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है 3 दिन के बाद रोंगसी अपने आंखें खोलता है, वो देखता है जाओ उसके साइड पर टेबल पर ही सर रख के सो रही थी और 3 दिन से वो वही कपड़े में थी। उससे आइडिया लगता है वाइफ की हालत बहुत टाइट है। वो बोलता है जाओ, तभी उठती है। उसके बाद वो बोलती है कि तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना, तुम ठीक हो ना अभी। वो उससे बोलने लगता है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारा क्या हाल है, तुमने 3 दिन से कपड़े भी नहीं बदले, क्या क्या हुआ, तुम इतने परेशान हो, मुझे ये देखा अच्छा नहीं थे, मैं खाने का नहीं सोच रहे थे, कपड़े बदलना तो हम ठीक हो जाए, सब कुछ हैंडल कर लूंगी, डोंट वरी, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी, तब बोल के उसके हक करती है। और तभी वो उससे बोलता है आउच, तब वो रंग से बोलता है एक्चुअली मुझे थोड़ा पेन हो रहा है। वो बोलती है मैं तुम्हारे डॉक्टर लेके बुलाऊं। रंग से बोलता है एक्चुअली ये दर्द डॉक्टर से नहीं जाने वाला, तुम एक बार किस करोगी तो, ऐसा वो बोलता है। उसके बाद उसे किस करने लगती है, सच्ची में दोनों का रोमांटिक मोमेंट चालू होता है और तब उसके कपड़े को ओपन करने वाला था नेक्स्ट लेवल जाने के लिए, तभी उसे रुकती है, बोलता अभी तुम्हें बहुत चोट लगी है तो तुम कोई ऐसा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो ठीक है ना, बाद में बोलकर उसे रोक लेती है और उसके बाद मान जाता है बच्चों की तरह। हमें ये दिखाया जाता है जो जाओ थी वो बोलती है मैं अपने पापा को नहीं छोड़ने वाली, उन्होंने कभी भी एक अच्छा हस्बैंड वाली जिम्मेदारी नहीं निभाई, एक अच्छे पापा वाली, और आज उन्होंने भी छीनने की ट्राई किया तो मैं उनको कैसे छोड़ू। वो बोलता है कुछ करने की जरूरत नहीं, ये प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है और मैं अपनी वाइफ को ऐसी प्रॉब्लम में तो नहीं डाल, जिंदा हो ना अभी भी, तो तुम टेंशन मत लो, इन लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि तुम क्या कर रही हो, और सची बोलता है मुझे पता है वो लोग अब शहर छोड़ के जाने के बारे में सोच रहे, अगर उनको ये आइडिया लगा मैं जिंदा हूँ तो उनके लिए बहुत बड़ी लॉस होगी ना, तो लेट मी हसूर जी तो बैग पैक करके शहर छोड़ के जाने का प्लान बना रहे थे। और तभी वहाँ पर उसकी वाइफ आती है, यानी कि जो किस स्टेप में मुझे पूछती है कि तुम जो के बाद हमें दिखाया जाता है वो बोलता है मैंने जो प्लान किया था वो तो हो नहीं पाया, तो मुझे कुछ टाइम के लिए अंडरग्राउंड होना पड़ेगा, मुझे पता है रोंग से मेरे पीछे पड़ेगी। और तभी हमें दिखाया जाता है वो बेटी और उसका आसिफ भी आता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके पास उसका असिस्टेंट आके बोलता है सर हम तो बर्बाद हो गए। ये सुनने का तो बोलते है तुम्हारा मतलब, वो बोलता है हमारी कंपनी के सारे शेयर्स बहुत नीचे गिर चुके हैं, शेयर होल्डर परेशान हो रहे हैं और वो लोग धमकी दे रहे हैं सब कुछ नॉर्मल नहीं हुआ तो उस टाइम पे हमारी कंपनी को वो छोड़ के चले जाएंगे, बॉस हम क्या करेंगे, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। आपको झटका लगता है, पाजी को तो हार्ट अटैक आता है, वो वहीं चेस्ट को जोर से पकड़ते वहीं पर गिर जाते हैं। ये देखकर शौक लगता है, सब लोग वहीं पर अपने एक घर वाले को उठाने की कोशिश में लगे हुए थे। घर पे ये दिखाया जाता है कि लोग के ऊपर जो भी सर्विलेंस कैमरेस थे वो तो हटा रहा था। ये देखे वो तो शौक में, वो बोलती है कि क्या सच में रोंगसी ने बोला इसको हटाने के लिए। घर बोलते हैं हाँ एक्चुअली सर ने बोला कि अब इसकी कोई जगह सुनने के बाद उसे बहुत अच्छा लगता है। रोंगसी उसे पीछे से हक करके बोलता है मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, कभी भी मुझे धोखा नहीं दोगे। तो मैंने सोचा हमारे प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए, क्योंकि हमारा कभी भी कहीं भी चालू हो सकता है, तो ये थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा स्पेशली तुम्हारे लिए। बोलती है प्रॉमिस, तभी वो
वो बोलता है हाँ प्रॉमिस बोल कर कहता है तो वो उसको किस करती है। उसके बाद उसे किस बैक करने वाला था, वो पीछे पीछे हटकर वो दोनों रूम तक पहुंचते हैं जहाँ पर इन दोनों का रोमांस चालू होता है और हमें ये दिखाया जाता है उसे बिल्कुल भी किस करने दे नहीं रही थी। रोंगसी बोलता है जाओ को कि तुम बहुत डेयरिंग हो रही हो, तुम्हें मरना है क्या मुझे अपने आप से दूर कर कर। तभी वो बोलती सिखा रहे थे अब तुम्हारी बेबी हो, थोड़ा डेयरिंग तो बनना पड़ेगा ना, मेहनत तो तुम्हें भी करना पड़ेगा, वो बोलती है। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता बोलता है रोंगसी कि तुम मुझे वो मत करो, तुम्हें पता है इसका नतीजा क्या होगा। वो बोलती है हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे देखना है कि क्या हो। दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। उसके कपड़े को खोलता है, उसको स्माइल करते हुए देखती है तो रोंगसी था वो बोलता है कंटिन्यू करो। उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है दोनों का रोमांस तो कंटिन्यूसली चल ही रहा होता है। तो अचानक से बाहर उसकी बहन हुई का साउंड आ रहा था, बोलते हुए कि जाओ जाओ धोखेबाज लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हमें धोखा देने की। रुकती हो बोल यहाँ पर क्या कर रही हो। से बोलता है साली साहिबा यहाँ पर क्या कर रही है। ओ हाँ मैं तो बताना ही बोल के मैंने कुछ सरप्राइज भेजा हुआ था उन लोगों को। उसके बाद ओ ये बोलता है कि मैंने बस थोड़ा सा ही मैनिपुलेशन किया था, ऑलरेडी कंपनी की हालत तो बहुत टाइट, तो कंपनी के स्टॉक्स प्राइस बहुत नीचे गिरे हुए हैं, तो ये सब लाने की कुछ भी कर रही कि उसको तुम्हारे नाम पे करना है, मैं सब कुछ खरीदवा दूंगा और तुम्हारे नाम पे, और बाद में कंपनी तुम्हारे उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। नहीं पा रहे थे कि कैसे रिएक्ट करना है, ना ही उसे थैंक यू बोल पा रही थी। वो बोलती है श्योर ये सब कुछ करके तुम्हें लॉस, वो बोलती है नहीं। बोलता है मुझे क्यों लॉस होगा, अपनी वाइफ के लिए इतना खुश होती है, उससे थैंक यू बोलती है। उसे बोलता है थैंक यू से काम नहीं चलेगा, कुछ और चाहिए। अभी वो बोलता है अब हमें ये दिखाया जाता है वहाँ पर नीचे लोग जाते हैं तो जेन भी आया हुआ था उई उई के साथ। जेन उई उई को कंट्रोल करने की ट्राई कर रहा था क्योंकि ये लोग उससे तो कोई मामूली घर तो नहीं था ना, लेकिन उई उई तो पागल हो रही। जाओ जाओ को नीचा दिखाने का उसका एक प्रॉब्लम जो यहाँ पर फिर से हावी हो रहा था, उसको ह्यूमिलेट कर रही थी। वो भूल चुकी थी कि वो यहाँ पर सिर्फ जाओ जाओ के घर पे नहीं बल्कि रोंगसी के घर पर है और वही वो कंट्रोल करने की ट्राई कर रहा था, ये औरत कुछ बिगाड़ ना दे। इन दिनों में ये दिखाया जाता है कि रोकने की ट्राई कर रहा था। जाओ जाओ बोलते है तुम यहाँ पर क्या, उसे डांटती है कि तुम पापा के साथ ऐसा कैसे कर, वो बोलते है कि क्यों नहीं देता कुछ कर सकते हो, तो मैं बस तुम लोगों को पे बैक कर रही है और तुम लोगों को अब दिक्कत हो रही है। तभी हमें दिखाया जाता है जाओ जाओ होती है वही बोलती है सब कुछ करके कुछ हासिल नहीं करने वाली। तुम्हें क्या लगता है कि रोंगसी तुमसे सच्ची में प्यार करता है, वो बस टाइम पास करे तुम्हारे साथ। और तब जाओ जाओ बोलती है मेरा हस्बैंड मेरे साथ टाइम पास करे या फिर ना करे तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, इट्स माई ओन प्रॉब्लम, लेकिन तुम लोग मेरे साथ जो कर रहे थे वो ज्यादा था, मैं बस तुम लोगों को तुम लोगों की औकात दिखा रही, तो आई हो भाग्य से तुम लोग मेरे लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना कर। तभी वो उसके पैर पे पड़कर बोलने लगती है कि प्लीज पापा को बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है, कंपनी के शेयर्स गिर चुके हैं। ये बोल रही होती है कि तुम तो हमारी बहन हो ना, हमारी फैमिली वाली हो ना। आता है राजा बोलती है कि मैं कभी भी तुम लोगों की फैमिली से नहीं थी, मैं लोगों फैमिली को बिलोंग करती हूँ, लेकिन तुम लोगों ने कभी मुझे अपनाया नहीं था। मेरे मॉम के होते टाइम भी पापा मेरे नहीं, भी उन्होंने पापा वाली ड्यूटी नहीं निभाई, मॉम की डेथ हुई उसके बाद तो सब कुछ बर्बाद किया पापा। और तुम्हें इतना अपना मानते हैं ना, तो एक काम करो तुम अपने कैपेबिलिटी के साथ डील कर लो, क्योंकि मैं तो नहीं आने वाली इन सब के बीच। वो ये बोलने लगती है कि तुम लोग ऐसे जा सकते, और तभी हमें दिखाया जाता है रोंगसी बोलता है सुना नहीं मेरी वाइफ ने क्या बोला, तुम लोग यहाँ से चले। जेन बोलने लगता है तुम अपनी वाइफ बोल रही हो, ये लड़की मुझसे प्यार करती है, अरे अभी तुम्हारे साथ है ना तो इसका कोई मकसद है, ठीक है, तो ज्यादा हवा में मत हो, ऐसा बोलता है जेन। तो जाओ को गुस्सा आता है, वो बोलती है हाँ मैं मानती हूँ तुम्हें पसंद करती थी, प्यार नहीं, लेकिन जब मुझे आइडिया लग गया था कि तुम कितने घटिया टाइप के इंसान हो, उसके बाद मैं ऑलरेडी बदल चुकी हूँ। ये ब्राह्मण में कभी भी मत पालना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे प्यार करने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी। एंड एक चीज तो अब तुम लोग मेरे के भी लायक नहीं, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। और तभी वो तो और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जाओ जाती ओ रोंगसी को बोलती है बेबी इन लोगों को क्या करना है बता सकते हो। वो बोलता है थोड़ा इस शो को मजेदार नहीं बना सकते क्या। वो बोलती है हाँ जैसी तुम्हारी मर्जी। उसके बाद वहाँ पर जाओ जाओ बोलते एक काम करो, मैं तुम लोग के ऊपर थोड़ा रेम, तुम दोनों को एक दूसरे को जोर जोर से तमाचा लगाना पड़ेगा जब तक तुम लोग थक नहीं, और ऐसा हो सकता है कि बोर हो जाओ, तो प्लीज आप थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से। तो ये तो इतना पागल हो गई कि वो मना कर देती है, बोलते है कि दो कौड़ी के लड़के तुम मुझे बोलोगे ऐसा कुछ करने के लिए, तुम्हारी औकात ही क्या है। रोंगसी जो था वो बोलता है हाँ सही कहा, मेरी वाइफ की औकात ही क्या है, लेकिन औकात इतनी है कि तुम उस तक पहुंच भी नहीं पाओगे, बचपन से तुम इससे बहुत जलती थी। के बाद वो बोलता है बॉयफ्रेंड जिन, ओह मैं तो बताना ही भूल गया, मेरी वाइफ का एक्स और तुम्हारा प्रेजेंट, तुम्हें पता है वो कैसा इंसान है, क्लब्स पे दूसरी लड़कियों के संग रलियां मनाने के अलावा ये बहुत कुछ करता है, मेरे पास बहुत सारी एविडेंस है। मैं तो सोच रहा था कि साली साहिबा को एक बार गिफ्ट कर दूं, लेकिन तुम तो इतना ज्यादा इन्वेस्टेड हो इसके साथ, मैंने सोचा मैं तुम्हारा एक्सपेक्टेशन क्यों खराब कर दूं, इसीलिए मैंने
बस अपने आप को कंट्रोल करके रखा हुआ। सुनने के बाद तो शौक में उसके बाद उसे जोर से तमाचा लगाती है अपने बॉयफ्रेंड को, जिन को, वही वही। और उसके बाद जिन बोलता है कि तुमने मुझे तमाचा लगाया, वो भी इसके सामने। वो बोलती है हाँ तुम मुझे धोखा दे रहे थे। एक दूसरे को तमाचा लगाने लगते हैं और वो वीडियो बनाती है, वायरल में बोलती है कि हाँ मेरे लिए एक ऑनलाइन कंटेंट बनी गया, मैं इसको पोस्ट करूंगी और कंपनी के शेयर प्राइस और नीचे। ये सुनने के बाद तो इतना गुस्सा आया वही वही को। ब्रेसलेट दिखती है, बोलती है वही वही जाओ जाओ कोकी तुम्हें क्या लग रहा है तुम जीत गई हो? तुम्हें पता है तुम्हारी माँ के बारे में कभी डैड ने बताया नहीं ना? तुम्हारी माँ की मौत कैसे, जब तुम एबडक्ट हुई थी उसके बाद वो पागल की तरह तुम्हें ढूंढ रही थी, इतनी बौखला गई थी, वो डिप्रेशन में चली गई। ये भी ध्यान नहीं रहता था कि वो कौन है क्या है। पता है उनको एक केज में रखा जाता, इंसान नहीं बल्कि जानवर की तरह वो पागल बन चुकी थी और उनको बहुत ज्यादा बुरी तरह से हाथ धोना पड़ा था। तुम जैसी बेटी मिलने से अच्छा ऐसा कुछ तो होना ही है ना। तुम जैसी बेटी कोई डिजर्व नहीं करता, क्योंकि तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ के साथ ये सब कुछ हुआ। इंसान नहीं बल्कि जानवर बन चुकी थी जब तक मरने वाली थी। ना बुरा लगा बेचारी जाओ जाओ को, क्योंकि उसकी माँ के बारे में बात हो रही थी और माँ की मौत हुई थी। तो जाओ जाओ सच में एबडक्ट हुई थी और 4-5 सालों तक वो अनाथ आश्रम में रही थी। बाद में वो मिली थी उसकी फैमिली वालों को। ना बुरा लगा, उस चाकू उठा के उसको मारने के लिए आगे आती। रोंगसी था उसे रोक लेता है। बाद में वो अपने लोगों को बोलता है इन लोगों के पीछे कुत्तों छोड़ दो, कुत्तों को छोड़। दिखा जाता है बेचारी वो तो रोते रोते वहीं पर बेहोश। अगले सीन में उसके हाथ पे पट्टी लगा रही होती है और रोते रोते उसको पट्टी कर रही होती है, सॉरी बोल रही होती है, बोल रही होती है कि मुझे कभी पता नहीं था मेरी माँ के साथ इतना कुछ हुआ था। अगर मुझे पता होता तो ऐसा कभी कुछ में होने ना देते। नहीं पता था कि मेरा किडनैपिंग मेरी माँ की जान जाने का सबसे बड़ा रीजन होने वाला है। कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया, नाम नहीं बदल सकते, लेकिन इस बात के लिए तुम अपने आप को क्यों ब्लेम कर रही हो? ये बोलने लगती है कि मेरा दिमाग खराब हो गया, तो मुझे पता चला मेरी माँ के साथ इतना कुछ हुआ था तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाई, तुम्हें पता है। वो बोला होता है, वो तो बोले जा रही थी इस बात के उससे किस करने बोला ना तो कि हम नहीं बदल सकते ना पास्ट को, तो क्यों ना हम प्रेजेंट पे फोकस। वो बोलती है थैंक यू मेरे साथ इतना अच्छा होने, लव यू ऐसा बोलकर करती है। वो बोलता है बस इतना, थोड़ा ज्यादा नहीं। वो बोलती है क्या उसे बोलता है तुम्हारा प्यार, और उसके बाद उसे किस करते हैं, बोलते इतना। वो बोलता है बस इतना सा, मुझे क्या कटा इतने से। उसके बाद वो उससे बोलती है तो कितना चाहिए, और उसके बाद वो उसको बड़े पैशनेटली किस करता है और बोलता है मैं तुम्हें सिखाऊंगा ना कि प्यार किस तरह से जताया जाता है। और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और ये दिखाया जाता है अब इनकी शुरुआत हुई थी, दोनों खुश थे। और वहाँ पर अंकल आते हैं, वो बोलते हैं कि इतना कुछ होने के बाद अभी आपकी जो बहन है वो हॉस्पिटल पे हॉस्पिटलाइज हो चुकी है, और जैन तो आपसे माफी मांगने के लिए हर दिन घर पे आता है, दरवाजे पे चिल्लाता है और उसके बाद रात को चला जाता है, क्योंकि उसको अभी भी ऐसा लगता है कि आप उसको एक चांस दोगे। ये सुनने के बाद जो जाओ जाओ थी वो हंसने लगती है और सच में ये बंदा बाहर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है कि मेरा दिमाग खराब हो गया था, मैं वही की बात पे आ गया था, जाओ जाओ प्लीज बाहर आ जाओ, मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ, एक बार मेरे प्यार को अपना बोल के चिल्ला। और हमें ये दिखाया जाता है जो हमारी जाओ जाओ थी वो जेम्स को एक ऑफर देती है, उसके पास वापस तो नहीं जाने वाली थी, लेकिन डैड और वही के फैमिली के अगेंस्ट कोई भी एविडेंस नहीं पाता है, कोई भी मदद कर पाता है, तो उसको बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि लोग तो अल्टीमेटली जेल ही जाने नहीं पाता। और हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर पापा उसकी माँ आते हैं जाओ और रोंगसी के पास ऑफिस में, और वहाँ पर आने के बाद वो मीडिया वाले को भी लेके आए थे। और उसके बाद कल जो हुई ने सब कुछ बोलने के बाद जो उसके ऊपर चाकू लेके टूट पड़ी थी, वही वीडियो मीडिया वाले को दिखाते और बोलते किसने कल मेरी जान लेने की ट्राई। डैड बोलते कि हाँ मेरी बेटी है, लेकिन फिर भी इसने इतना कुछ किया, मुझे बहुत एम्बैरेसिंग लग रहा है, तो अब आप अपनी वाइफ की हरकतों के ऊपर कुछ जिम्मेदारी लेना चाहोगे, बोलकर रोंगसी के ऊपर ही सवाल किया जा रहा होता है। तभी हमें ये दिखाया जाता है रोंगसी जो था वो कुछ बोलता, पहले वहाँ पर आती है दूसरी टीम और वही बोलती है कि दरअसल मेरे पास कुछ और एविडेंस है, तो हुआ था वो ऐसे हुआ था। और हमें ये दिखाया जाता है जो हरकतें कर रही थी, तो वहाँ पर पहले उन लोगों ने वीडियो जो बनाया था वही अर्जुन एक दूसरे को तमाचा लगा रहे हैं, उसके बाद उस फोन को उसने बस रखा था और ऑफ हुआ ही नहीं था, तो बाकी बचे हुए वॉइस रिकॉर्डिंग जहाँ पर माँ के बारे में इतना कुछ बकवास किया था, वीडियो में उसने ये भी बोला था कि माँ मेंटली दिमाग से जा चुकी थी, सब कुछ करवाने वाले कोई और नहीं बल्कि वही के पापा ही थे, क्योंकि उसके पापा को उसकी प्रॉपर्टी चाहिए थी अपनी बीवी। और ये नहीं है टेक्निकली जाओ जाओ ही उसकी पूरी फैमिली की प्रॉपर्टी के वारिस थे, लेकिन उन्होंने अपनी बीवी को पागल बनवा कर अपनी खुद की बेटी को अब्डक्ट करवा कर सब कुछ किया हुआ था। ये सब कुछ भी वहाँ पर लाइव सबूत जो देखने के बाद तो आप तो डैड की तो वाट लग जाती है, हालत टाइट होती है। हमें ये दिखाया जाता है हुई जो थी वो डरने लगती है, क्योंकि वो तो अपनी जुबान से सब कुछ बोल रही थी, अब कैसे वहाँ पे चुप रह पाती ना। एंड देन हमें ये दिखाया जाता है वहाँ पर
जो हुई हुई थी उस मैरी चाओ जाओ बोलती है कि तुमने जो किया वो भी काफी खतरनाक था, तो मेरे ऊपर एक केस करने वाले हो तुम लोग कि मैंने अटेम्प्ट टू मर्डर वाला काम किया हुआ है, तो तुम्हारा जो काम था वो ज्यादा खतरनाक है। एक काम करिए, आप तो अपनी बेटी को पागल करार करो, या तो मैं सब कुछ पुलिस को हैंड ओवर करूंगा, और ऐसा हो सकता है कि ससुर जी आपके ऊपर भी केस चले, आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो बोलकर रोक से तो अपने ससुर जी का मुंह ही बंद करवा। हमें ये दिखा जाता है इतना कुछ हरकतें और इतने सारे मीडिया वाले आए हुए थे, इस बात पापा को पागल बोलना पड़ता है। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि जो रोंग से था वो बोलता है इसे बोलने से काम नहीं चलेगा, पागल खाने भेजना पड़ेगा, तो भेजने के लिए भी मान जाते और वो अपनी बेटी को प्रॉमिस करते कि वो बहुत जल्द उसको निकाल लेंगे। ना तो पापा से ना तो मॉम से बर्दाश्त हो पा रहा था, सब कुछ वो लोग प्लान कर रही थी कि हम इन दोनों को ही रास्ते से हटाना पड़ेगा। हमें ये दिखाया जाता है अब अगले सीन में, जहाँ पर जो जिन था वो उसे बात कर रहा होता है, ये ट्राई करने की ट्राई कर रहा था, मैं तो बस बहक गया था, तुम्हारी बहन वैसे थी, मैं थोड़ी तुम्हें धोखा दूंगा वाला। उसे गुस्से से देखती है और बोलती कि आपने लिमिट तक की बात करो, क्योंकि मेरा हस्बैंड देख रहा है तुम्हें, वो कच्चा चबा जाएगा। वो बोलता है नहीं नहीं मैं तो इन फ्यूचर तुम मुझे याद करके गुस्सा ना करो इस बात के लिए। एक बैग देती है पैसों से में दिखाया जाता है, वो उससे सॉरी बोलती है कि देखो मुझे उससे बात करनी पड़ी, क्योंकि एक टाइम पे हमारा कुछ तो था ना, तो उसको कोई गलतफहमी ना हो कि अभी भी मैं उसके लिए पागल हूँ इस बात की वजह से। ये सुनने के बाद हमारा बंदा था वो थोड़ा सा मुंह फुलाया हुआ था, वो बोलती ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहती, क्योंकि मैंने बहुत बुरी कीमत चुकाई हुई है। बोलता है क्या, तभी रुंसी को जाओ जाओ बोलती है हाँ, और वो अपना फ्लैशबैक याद करते हैं मीन्स की रीबर्थ वाला टाइम, और उसके बाद वो बोलती कि इसको मैं दोबारा होने नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे डर है कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। बाद ये लोग घर जाते, घर पे तो बॉम्ब लगाया हुआ था, लेकिन वक्त से पहले लोग बाहर भागते और बच जाते हैं, लेकिन एक शूटर को इन्होंने हायर किया हुआ था, हावी होता है रोंसी के ऊपर और उसे चोट लगती है, और एंड में वहाँ पर पुलिस वाले आके हैंडल हो जाता है सिचुएशन को, वो ठीक तो हो गया। अब हम देखते हैं कि हुई थी उसको चल पे रखा हुआ था मेंटल हॉस्पिटल, जाओ जाओ शिव से मिलने के लिए जाते, लेकिन ये बंदी तो पिछले एक हफ्ते में कुछ ज्यादा ही अलग हो गई थी, मतलब ये अभी वो किसी को पहचानने से मना कर रही थी, पागलों जैसी हरकतें कर रही, जो देख के जाओ को बहुत बुरा लगा कि उसकी माँ के साथ जो भी हुआ हो, लेकिन इतना बुरा, मतलब उसकी बहन थी, भले ही ये लोग कभी भी उससे अपनी बहन ना माने हो, उससे थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन सोचते नहीं इन लोगों ने जो मेरी माँ के साथ किया इसके सामने कुछ उठाती है हुई जैसे अपनी बहन को देखती है जाओ को, तो उसके बाद उससे बोलने लगती है कि प्लीज मुझे यहाँ से निकालो, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। यहाँ पर उसको बचाने के लिए थोड़ी आए थे ये लोग, उसको बांधते, मुंह पे कपड़ा ठूसते, उसके बाद वीडियो बनाते ताकि बाद में काम आए। उसके बाद ये लोग बाहर निकलते और हमें दिखाया जाता है जो रो रही होती है, तो रुंसी बोलता है क्या हुआ, रो क्यों रही हो, तभी वो बोलती है माँ को कितनी तकलीफ हुई होगी जब मैं खो गई थी, तो तकलीफ और अपने हस्बैंड से बेटर होने का तकलीफ बस बुरा लग रहा है। तभी उसे आकर के बोलता है कि तुम्हारी माँ तुम ये सोच कर टेंशन में मत आओ कि तुम्हारी माँ के साथ क्या होगा बोलकर उसे संभालता है, उसे नॉर्मल रहने के लिए बोलता है। पापा जी सब कुछ पैक करके शहर छोड़ के जाने का प्लान बना रहे थे, 3 दिन के अंदर सब कुछ फाइनलाइज होने वाला, सारे बैंक अकाउंट्स ओवरसीज शिफ्ट होने वाले थे। हमें ये दिखाया जाता है कि मॉम तो बिल्कुल कुछ नहीं थी, वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसके बेटी को पहले निकाले, लेकिन वो तो मना कर रहे होते, ये बोलते हुए कि रूही को निकालने के बारे में सोचेंगे तो हम भी यहाँ पर फंसेंगे, तो हम नहीं निकाल सकते। ये सुन के उसे इतना गुस्सा आया। बाद में हमें दिखाया जाता है जाओ थी वो मैसेज करती है कि अगर बेटी को बचाना है तो आओ मेरे साथ मिलने के लिए, और उसके बाद वो डील करती है कि अगर वो अपनी बेटी को बचाना चाहती है तो उसके डैड के अगेंस्ट सारे एविडेंस लेके दे, और वो दे भी देती है। माँ का प्यार होता है ना, यही होता है, माँ कभी भी अपने बच्चे को अकेले नहीं छोड़ती, चाहे जैसी भी माँ। हमें ये दिखाया जाता है कि वो बोलते हैं तुम्हारे पास 3 दिन है, क्योंकि 3 दिन के बाद सब कुछ सेटल हो जाएगा, उसका सब कुछ छोड़कर वो छोड़ के चला जाएगा, और उसके बाद तो तुम कभी उसे ढूंढ नहीं पाओगे। और हमें ये दिखाया जाता है पापा अपनी वाइफ को लेकर सामान पैक करके वहां से शिफ्ट तो हो ही रहे होते, लेकिन वो अभी भी कंफ्यूज थी कि कैसे जाए, लेकिन यहाँ पर जाओ और रोंगसी आते हैं। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर सारा एविडेंस कलेक्ट करवा कर डैड को जेल पे डलवाया जाता है एंड मॉम को भी जेल पे डलवाया जाता है, और उसने सिर्फ ये प्रॉमिस किया था कि ओ हुई को वापस छुड़वाएगी, वरना तो इन लोगों को क्यों छुड़वाना, ये लोग तो असली कल्प्रिट थे। और हमें दिखाया जाता है जाओ रोंगसी जाओ अपनी मॉम के ग्रेवयार्ड पे फ्लावर रखने के लिए जाते हैं, और अपनी मॉम से बोलते हैं कि मुझे लाइफ में सबसे बेस्ट इंसान मिला है, मेरा ख्याल रख लेगा मॉम, और आपने झेला हुआ था उसका मैंने रिवेंज ले लिया, आई होप आपकी आत्मा को शांति मिली होगी बोलकर वो रोंगसी वहाँ पर उसे संभालता। अब हमें दिखाया जाता है जो हुई की मॉम होती है वो जेल से भागने में कामयाब होती है,
और वो इतना गुस्से में थी कि चाहती थी कुछ भी करे कि वो जाओ जाओ को बर्बाद करे। और उसे ये पता चला कि वो तो मेंटल हॉस्पिटल में गए हुए हैं। अब वो डरती है कि कहीं वो उसकी बेटी को हार्म करने के लिए ना गई हो। इस बात की वजह से उसी एड्रेस पे पहुंचती है और वहाँ पर जाने के बाद हमें दिखाया जाता है वो अंदर जाती है। उससे पहले देखती है कि इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा तो मैं इसको कैसे नॉर्मल रहने दे सकती हूँ। उसके बाद वो उस कार का ब्रेक फेल करके सोचती है कि गाड़ी में जाएंगे तो नहीं खत्म हो जाएंगे, उसके बाद सब कुछ मेरे नाम पे आएगा। अंदर ये चल रहा होता है कि जो हुई थी वो बिल्कुल भी ठीक तो नहीं थी, लेकिन अभी जाओ जैसे उसने मॉम के साथ प्रॉमिस किया हुआ था, वो की मॉम के साथ से बोलती है तुम अपनी लाइफ को नई तरीके से स्टार्ट करो। तभी हुई जब उसे पूछती है क्यों, तभी बोलती है कि मेरा जो भी खुन्नस है तुम्हारे साथ कभी भी नहीं था। मेरी मॉम के साथ जो हुआ था उसका मैंने रिवेंज ले लिया, इन सब मेरी माँ को दिलाया हुआ है। और ये जो रिवेंज है वो जनरेशनल नहीं होना चाहिए। उन लोगों ने गलत किया था, उन लोगों को उसकी सजा मिल चुकी है, तो तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो बोल के बहुत मोटा अमाउंट चेक भी देती है। और उसके बाद वो बोलते पर मैं कैसे जाऊँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ना गाड़ी है ना कुछ है, और मैं इस हालत में अगर बाहर निकलूंगी तो लोग मेरे ऊपर मारेंगे। वो भी हमने इंतजाम किया हुआ है। और हमें ये दिखाया जाता है कि रोंगची जो था वो अपनी कार को देता है और बोलता है इस गाड़ी को तुम लेके जा सकती हो, अपनी लाइफ को रिस्टार्ट कर दो। तो उस कार को लेकर उस चाबी को लेकर बाहर जाती है। समझ गए होंगे क्या होने वाला था। और हमें दिखाया जाता है रोंगसी जाओ को बोलता है मैंने अपने ड्राइवर को बुला हुआ है तो शिकार को लेके आ रहा है। वो बोलते ठीक है। और हमें दिखाया जाता है तभी जो हुई की मॉम थी वो फोन पे बात करने लगती है। वो देखती नहीं कि कार कौन लेके गया हो, तो सोच रहे थे जाओ और रोंगसी लेके गए, जो बहुत खुश हो रही होती है कि अब तो इनकी मौत पक्की है। इधर आती है तो देखती है जाओ रोंगसी तो साथ में थे। उस शौक में मतलब अभी कार में कौन गए, अंदर जाने के बाद वो बोलने लगते हैं तुम तो यहाँ पर क्या कर रही हो, मैंने प्रॉमिस किया था वही पूरा करने के लिए आई थी। बोला था ना वही को मैं नई लाइफ स्टार्ट करने में मदद करूंगी, तो मैं वही करने के लिए आई थी। ये सुनने के बाद वो बोलती है मेरी बेटी कहाँ पर है। तभी जोंगजी बोलता है वो अपनी लाइफ को नई तरीके से स्टार्ट करने के लिए गई है, तो उम्मीद है आप लोग दोबारा उसको परेशान नहीं करोगी, क्योंकि आप लोगों ने जो किया है उसका हर जाना वो नहीं भुगत सकती, क्योंकि वो इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं। वो बोलती है कहाँ पर है मेरी बेटी, तभी वो बोलता है भी जाओ जो बोलती है कि रोंगसी की कार लेके गई। ये सुन के उसको इतना बड़ा झटका लगा एंड एज एक्सपेक्टेड गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि ब्रेक फेल आंटी जी करवा चुकी। बाहर तक वो भाग के आती है और तभी वहाँ पर असिस्टेंट आके बोलता है थैंक आप लोग ठीक हुए। पुलिस कॉल की थी और बोला था कि गाड़ी का ब्रेक फेल था और गाड़ी ब्लास्ट होगी। सुन के वहीं पर बेहोश होता में ये दिखाया जाता है जाओ समझने पाती क्या हुआ कर्मा, बाकी कुछ नहीं, तुम ज्यादा मत सोचो। और उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। आंटी जी को पुलिस वाले लेकर चले। हमें दिखाया जाता है अब कुछ वक्त के बाद जाओ ऑफिस में होती है, तो वहाँ पर रोंगसी बोलता है एक गुड न्यूज है। बोलती क्या था वो बोलता है कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है और तुम्हारे पापा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है। वो तो बहुत, तभी वो बोलती है तो मेरी स्टेप मॉम का क्या, तभी वो भी गाड़ी के साथ उन्होंने किया था, उसका सीसीटीवी फुटेज था, प्रूफ हो गया कि उन्होंने किया, तो उनको जेल होना था, लेकिन वो खुद ही पागल, हार्ट अटैक आया था और ब्रेन हेमोरेज भी था और अभी वो बस बेड पे जिंदा लाश बनी हुई है। ये सुन के वो शौक में उसे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन सोचती है खैर छोड़ो क्या है। तभी हमें दिखाया जाता है जो जज होती है रोंगसी बोलता है मुझे तुमसे कुछ और भी बोलना है। वो बोलती क्या, तभी वो बोलता है कि हमारी शादी थी लेकिन ढंग से हो नहीं पाई थी, तो मैं सोच रहा था कि हम क्यों ना दोबारा शादी करिए बोलकर वो एंगेजमेंट रिंग दिखाता है। वो याद है किसी ने मुझे बोला था मैं बहुत बुरी हूँ, तो अब मुझसे शादी करने के लिए तैयार, क्योंकि मैं नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो बोलता है शादी करने के लिए नॉर्मल होने की जरूरत भी नहीं है और मुझे पता है तुम बहुत अच्छी लड़की हो, उस टाइम पे मैंने जो भी बोला था लेकिन अब तुम बदल चुकी हो बोलकर उससे बोलता है हाँ बोलती है। अरे वो बहुत खुश होता है। यही आई होप आपको ड्रामा पसंद आया, अगर आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले।